नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नासर मीडिया यूट्यूब चैनल। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बाबरी मस्जिद को शहीद करने के सिलसिले में सीबीआई अदालत का फैसला आया और तमाम मुल्ज़िमीन बरी कर दिए गए। इस पर इज़हार ख्याल करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी साहब ने कहा कि ये एक बेबुनियाद जजमेंट है जिसमें शहादतों को नज़रअंदाज किया गया है और कानून का भी पासो लिहाज नहीं रखा गया है। ये फ़ैसला उसी जहनीत का आयनादार है जो जहनीत हुकूमत की है और जिसका इजहार बाबरी मस्जिद केस में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने किया था। सुप्रीम कोर्ट ने तो इतना किया कि अपने फ़ैसले में कई वाज़ेह हकीकतों को तस्लीम किया, फिर जो जजमेंट दिया वह इंसाफ के चेहरे पर बड़ा सिया धब्बा है। सीबीआई की अदालत ने सारे मुजरिमीन को बरी कर दिया, जबकि पूरे मुल्क में वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं जो साफ बताती है कि मुजरिम कौन है और बाबरी मस्जिद की शहादत की साजिश और कार्रवाई में कौन लोग शरीक है। हज़रत मौलाना सैयद वली रहमानी साहब ने यह भी कहा कि 1994 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच ने वाज़ेह किया था कि बाबरी मस्जिद की शहादत एक कौमी शर्मिंदगी है और कानून की हुक्मरानी और आइनी तरीक़ेकार के लिए बड़ा धचका है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान ने यह भी कहा था कि 500 साल पुराना ढांचा तोड़ दिया गया जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट के हाथों में थी। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपने बयान में यह भी कहा कि लोगों को याद होगा कि बाबरी मस्जिद की शहादत के अजीम हादसे के बाद मुल्क में फ़िरका वाराना तअस्सुब की लहर चल पड़ी और बड़े पैमाने पर मुसलमानों के जानो माल का नुकसान हुआ। सीबीआई अदालत का ये फैसला मस्जिद की शहादत की जिम्मेदारी किसी पर नहीं डालता तो क्या वह सारा मजमा और वह सारे लोग जो बीजेपी में बहुत बड़ी हैसियत के मालिक रहे हैं मस्जिद को शहीद नहीं किया, या किसी गैबी ताकत ने मस्जिद की इमारत को नेस्त नाबूद कर दिया और ये सारे मुजरिमीन जो मस्जिद को शहीद करने में शरीक थे और जिन्होंने मस्जिद के गिराने की साजिश की वह सब वहाँ सिर्फ तमाशा देख रहे थे। ये फैसला नाइंसाफ़ी की तारीख़ में एक मिसाल की हैसियत से पेश किया जाएगा। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी ने यह भी कहा कि इस मरहले में सीबीआई को ईमानदारी ज़ाहिर करनी चाहिए और ऊपर की अदालत में मुकदमा दायर करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपसे गुजारिश है इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय